वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ कैथेटराइजेशन, दैट इज़ एक्चुअली डी कैथेटराइजेशन। अब हमने पार्ट 1 में बात की थी कि हम कैथेटराइजेशन करते कैसे हैं। अब हम बात करेंगे कि हम डी कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं, मतलब जो आपने कैथेटर लगाया उसको वापस कैसे रिट्राइव करते हैं। आपका पेशेंट ठीक हो गया, आपने अब कैथेटर बाहर निकालना है, या आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, आपने कैथेटर बाहर निकालना है, तो आप वो कैसे निकालते हैं। हम बात कर रहे थे कि ये बैलून जो होता है फिर वो स्टक हो जाता है और उसकी वजह से कैथेटर बाहर नहीं निकल सकता। अब डी कैथेटराइजेशन में हम क्या करते हैं, हम ग्लव्स लेते हैं और 10 cc सिरिंज लेते हैं। उसके बाद आपका ये सारा फ्लूइड यहाँ पे होता है, यूरिन सारी इसमें पास हुई होती है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप वापस उसी नोज़ल में 10 cc की सिरिंज अपनी डाल देते हैं। ठीक है, आपने डाल दी। अब आप इसको पुल करेंगे तो वो बैलून वापस स्मॉल होता जाएगा और 10 cc जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक हो गया, आपने इसको बाहर किया, डिस्कार्ड कर दिया, मतलब गिरा दिया, और फिर आपने कैथेटर पुल आउट कर लिया और इस तरह आपका कैथेटर बाहर डी कैथेटराइजेशन हो जाती है। तो ये यहाँ तक था, ये थी डी कैथेटराइजेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये इसका पार्ट ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो।